हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या रंग लाएगी साक्षी की जेलसी। क्या वो अपने प्यार का इजहार करेगी या यूं ही कहती रहेगी कि प्यार नहीं करती है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जो साक्षी होती है वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो ग्राउंड में एक जगह झूला होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है और बोलती है, कहने को तो ये कहती हैं कि ये मुझसे प्यार करती हैं और देखो कितने प्यार से बात कर रही हैं और ये कितना हक कर रही हैं इस लड़के को। मतलब क्या ही है, अगर दोस्त भी है ठीक है, मैं जानती हूँ ये दोस्त ही होगा, पर अगर दोस्त भी है तो फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए थी ना इनको। वो बहुत ज़्यादा जेलस होने के चक्कर में बहुत कुछ बोली जा रही होती है, लेकिन वो अपने शब्दों को ध्यान नहीं दे रही होती है कि वो क्या बोली जा रही है। वो एक तरफ तो कहती है कि वो प्यार नहीं करती और दूसरी तरफ ये चीज़ें वो हक जता रही थी गुस्से में ही। फिर साक्षी बोलती है कि ये समीर से ज़्यादा नहीं चिपक रही है क्या? मतलब किसी को दिखता नहीं है यहाँ पे, मतलब स्वाति मैम को नज़र नहीं आता कि अगर कोई भी देख सकता है, ग्राउंड में टीचर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये मतलब इतने हंस के बात कर रही हैं और कुछ भी इन्हें दिख नहीं रहा। और वो बहुत गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल रही होती है स्वाति मैम को। और फिर वो थोड़ी देर बाद ही अपने शब्दों पे ध्यान देती है कि वो क्या कह रही है और वो फिर सोचती है कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ। वो किसी से भी बात करें, किसी से भी हंस के बात करें, गले लगा के बात करें, चाहे बैठा के बात करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो कैसे भी बात करें, पर फ़र्क पड़ने की बात नहीं है ना। वो यहाँ सब लोग हैं और सारी चीज़ें हैं, वो ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। वो अपने शब्दों पे ही नहीं टिक पा रही थी। एक तरफ वो कहती है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसे बार बार देख के फ़र्क पड़ रहा होता है, क्योंकि वो झूले पे बैठ तो गई होती है अपना फेस दूसरी साइड करके, पर बार बार उसका मन उधर ही जा रहा होता है। वो देखना चाह रही होती है कि क्या कर रहे हैं। फिर वो मुड़ती और फिर वो सामने की तरफ देखने लग जाती। ये सीन रिया मैम बहुत अच्छे से नोट कर रही होती हैं। वो देख रही होती हैं साक्षी की ये हरकतें कि कैसे वो झूले पे बैठी है और कभी सामने देख रही है, कभी पीछे मुड़ के देख रही है और कितने गुस्से में वो लाल हो चुका है उसका फेस। साक्षी फिर गुस्से में वहाँ से हट जाना ही सही समझती है और वहाँ से उठ जाती है और क्लासरूम की तरफ चली जाती है। रिया मैम थोड़ा सा हंस देती है तो स्वाति मैम बोलते हैं, क्या हो गया तुझे? रिया मैम बोलते, कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, बस कुछ अच्छा लग रहा है कि मतलब हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं और इतनी सारी बातें हो रही हैं, बस यही अच्छा लग रहा है। स्वाति मैम बोलते, हाँ ना, ये समीर का बच्चा कभी आता ही नहीं है हमारे यहाँ मिलने के लिए, और हम कॉलेज टाइम से ही कितने दिन बाद मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये कितना बड़ा भी हो चुका है। हमने शायद इसे बहुत ज़्यादा पतले और लंबे में देखा था और अब देखो हम मोटा हो चुका है, हेल्दी हो चुका है। जो समीर होता है वो बोलता है, अरे यार ऐसे तो मजाक मत उड़ा, मैं पतला था ठीक है, मैं पतला था उस टाइम ठीक था, पर अब जाके देखो मेरी हेल्थ, देखो मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, स्मार्ट हो गया हूँ, अब तो मुझे 1000 लड़के पसंद कर सकती हैं। जो रिया मैम होती है वो बोलती है कि 1000 लड़कियों में कहीं स्वाति भी ना हो। जो स्वाति मैम वो घूर के देखती है रिया मैम की तरफ और कहती है कि ये क्या है। रिया मैम बोलते, कुछ नहीं, बस जस्ट मजाक था। समीर इस मजाक को मजाक की तरह तो शायद लेता है या नहीं लेता, वो तो उसके मन की बात थी, पर वो हंसता है। और इधर जो पूर्वी होती है वो ये सारे सीन तो देखती ही है कि साक्षी वहाँ से चली गई है, पर वो इस टाइम जाना नहीं चाहती थी साक्षी के पास, क्योंकि वो जानती थी कि अगर साक्षी को वो कुछ समझाएंगे भी तो समझने के मूड में है नहीं। और वो वहाँ से साली के साथ क्लासरूम की तरफ चली जाती है। इधर स्वाति मैम समीर से बहुत सारी बातें करती हैं और लंच टाइम ओवर हो चुका था, तो वो बोलते हैं कि समीर अब हमें जाना चाहिए, फिर मैं तुम कभी आओ घर पे, पापा भी पूछते रहते हैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा कि कभी आओगे या नहीं। समीर बोलता है, बिल्कुल, अगर मुझे थोड़ी भी फुर्सत मिली तो मैं ज़रूर आऊँगा। जो रिया मैम होती है वो बोलती है कि फुर्सत मिलेगी, मतलब फुर्सत क्या मिलेगी, तुझे आना ही पड़ेगा, ठीक है, तू इतने दिन बाद आया तो हम लोगों के साथ रहना पड़ेगा 2-3 दिन तक। समीर बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। रिया मैम हंसती हैं और बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तुझे जाना चाहिए, हम लोगों को भी पढ़ाने जाना है, ठीक है। समीर अपनी कार से आया होता है तो वो चला जाता है अपनी कार से। फिर स्वाति मैम और रिया मैम भी स्टाफ रूम की तरफ चली जाती हैं। रिया मैम थोड़ी खुश थी कि चलो
कुछ पल के लिए ही सही, पर स्वाति मैम के फेस पे एक रियल स्माइल तो आई। और स्वाति मैम खुश थी बहुत ज़्यादा कि उनका बेस्ट फ्रेंड उनसे मिलने आया, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात से। और फिर उसके बाद वो दोनों लोग चले जाते हैं अपनी अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए। जो स्वाति मैम है वो अब खुश थी, उनके दिमाग से शायद अब जो भी टेंशन थी, जो सारी चीज़ें थी, जो उनके मन में थोड़ा सा तकलीफ था, वो अब कम हो चुका होता है, और वो अब अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और बहुत हंसी मजाक के साथ। ये चीज़ सब नोट कर रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती है। और इधर जो साक्षी होती है वो तो भाई अलग ही जोन में होती है। वो जो गुस्से में होती है वो बैठी होती है। जो अंशिका होती है वो आई होती है साक्षी के पास। जब साक्षी क्लासरूम में आई होती है तो वो बोलती है, क्या हो गया साक्षी, तुम ठीक हो? साक्षी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा देर ऐसे ही रहने दो प्लीज़। अंशिका फिर कुछ नहीं कहती है, उसे लगता है शायद कुछ हुआ होगा, और वो जाके अपने डेस्क पे बैठ जाती है। पर वो नोट कर रही होती है कि साक्षी बहुत गुस्से में है, तो उसे इस चीज़ की वजह तो नहीं पता होती है, पर वो समझ रही होती है कि कुछ तो बात है। वो पूछना चाहती थी एक फ्रेंड की तरह से। वो साक्षी को पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी होती है, तो वो सोच रही होती है कि अगर थोड़ी सी भी वो मदद कर पाए, अगर कोई भी चीज़ में उसकी हेल्प कर पाए तो उसके लिए अच्छा है, और वही चीज़ वो सोच रही होती है। इधर जो साक्षी होती है वो तो अलग ही सोच रही होती है, उसको गुस्सा आ जा रहा होता है, उसके माइंड में बार बार वो सीन घूमे जा रहा होता है कि जब स्वाति मैम ने उस समीर को बहुत टाइटली हक किया होता है, और ये चीज़ साक्षी को बर्दाश्त नहीं हो रही होती है बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को हर्ट कर रही होती है, उसके हाथ में एक पेन होता है जिसे वो बार बार अपने हाथ में पकड़ रही होती है, बार बार उसे घुमा रही होती है, इधर से उधर कर रही होती है, और जो पेन की नोक होती है ना वो उसको वो लेके पकड़ी होती है बहुत ज़्यादा, उसे अपने थंब के पास वो प्रेस कर रही होती है बहुत ज़्यादा। और वो ये इंटेंशनली तो नहीं कर रही होती है, पर उसका माइंड इतने गुस्से में होता है कि वो ध्यान ही नहीं दे रही होती है कि वो क्या कर रही है। वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रही होती है, पर उस तकलीफ़ को वो महसूस नहीं कर रही होती है। उसका गुस्सा अलग ही जोन में जा रहा होता है। वो बस वही चीज़ बार बार वही चीज़ सोचे जा रही होती है। जब स्वाति मैम ने समीर को हक किया और वो बातें हुई, बहुत सारी बातें हंस के जो स्वाति मैम ने की, वो चीज़ उसके दिमाग में बार बार पिंच कर रही होती है, और वो पेन की नोक को कब अपनी फिंगर से हट कर लेती है उसे खुद भी नहीं पता चलता, और उसके फिंगर से ब्लड भी आने लगता है। पर इस चीज़ का भी होश साक्षी को था नहीं। वो तो जब अंशिका देख लेती है कि ये क्या कर क्या रही है, और इसको चोट भी तो लग गई है, इसे ध्यान नहीं है, और वो फटाक से अपनी डेस्क से उठती है और वो आती है साक्षी के पास और बोलती है, तुम कर क्या रही हो? साक्षी बोलती है, क्या क्या मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। जो अंशिका होती है वो बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे फिंगर से ब्लड आ रहा है। साक्षी को तब होश आता है कि वो कर क्या रही थी, और वो जब देखती है तो बोलती है, हाँ मतलब ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं किया। जो अंशिका होती है वो थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाती है कि इसे खुद भी नहीं पता ये इसने क्या कर क्या लिया। फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बोलती है, अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे साथ मेडिकल रूम में चलो तुम। जो साक्षी होती है वो बोलती है, नहीं ठीक है, थोड़ी सी तो चोट है, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। अंशिका बोलती है, देखो मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, चुपचाप से तुम मेडिकल रूम चल रही हो या नहीं चल रही। साक्षी का गुस्सा पहले ही इतना हाई था कि वो अंशिका की बात को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। वो नहीं चाह रही होती है कि वो कुछ भी बोले यहाँ पे, लेकिन अंशिका केयर के तरीके से वो बोल रही होती है कि तुम चलो मेडिकल रूम में, एक बार उसको दिखा लो, क्या पता कुछ हो और भी ज़्यादा हो सके तो तुम पट्टी तो करा लो उस पर, ऐसे रहेगा तो वो शायद और भी ज़्यादा पेन होगा। साक्षी बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, ठीक है, और मैं ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। जो अंशिका होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी जो भी चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है तुम्हारे अभी लाइफ में, पर प्लीज़ इसे ऐसे छोड़ो मत, ठीक है, मेडिकल रूम चलो और पट्टी करा लो। जो साक्षी होती है वो बहुत गुस्से में होती है और बोल देती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी तकलीफ़ से, हाँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने तो खुद भी मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, तुम्हें मेरी तकलीफ़ से कब फ़र्क पड़ने लगा, ये बताओ।
अंशिका थोड़ा सा शॉक होती है कि ये क्या बोल रही है, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि बात तो सही है उसकी, और वो चुपचाप सुनती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। अंशिका अपना ही गिल्ट में चली जाती है। उसे भी पता होता है कि हाँ, सच में उसने बहुत तकलीफ दी थी साक्षी को, और वो कुछ नहीं बोल रही होती है। जो साक्षी होती है वो बोलती है, बोलो, अब है तुम्हारे पास जवाब? जब नहीं है जवाब तो जाके चुपचाप बैठ जाओ। वो जाकर डेस्क पे बैठ जाती है और साक्षी की बातों से वो हर्ट थी, पर वो सोचती है कि ये सारी बातें सही तो है, मैंने ये सारी चीज़ें करी तो हैं, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं सोचती है, लेकिन उसे हर्ट तो हुआ होता है। इधर जो साक्षी होती है उसे थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा है, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि तब तक मैम आ जाती हैं पढ़ाने के लिए। और साक्षी एक बार जो अंशिका होती है उसकी तरफ देखती है, लेकिन अंशिका उसकी तरफ नहीं देखती है, और इधर जो साक्षी होती है वो फिर अपनी बुक पे ध्यान देने लगती है। उसके हाथ से ब्लड तो आ रहा होता है, लेकिन वो उसे थोड़ा सा रोक लेती है, और फिर वो ऐसे ही बैठी होती है। उसे पेन तो कर रहा होता है उसका हाथ, बट वो उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है। इधर टीचर जो होती हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। साक्षी का फोकस नहीं हो पा रहा होता है अपनी पढ़ाई पे, वो अपनी चीज़ों में फोकस ही नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसका ध्यान तो यहाँ पे था ही नहीं। वो तो बस स्वाति मैम की चीज़ें ही सोची जा रही होती है, और उसे इतना फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कह रही होती है बार बार कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करें, किसी के साथ रहें, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, पर फ़र्क तो पड़ रहा था। इधर फिर ऐसे ही क्लास चल रही होती है, और धीरे धीरे जो क्लासेस होती हैं वो हो जाती हैं, और छुट्टी का टाइम हो जाता है। जो साक्षी होती है वो अपना बैग लेती है और वो निकल जाती है क्लासरूम से। इधर जो पूर्वी होती है वो भी निकलती है शालिनी के साथ। साक्षी आज बाहर जाती है, वेट करती है, क्योंकि वो कल तो बिना बताए चली गई थी, बट आज नहीं जाना चाहती थी, और वेट कर रही होती है। जो शालिनी होती है और पूर्वी होती है वो आते हैं बाहर, और जो पूरी होती है वो बोलती है कि हमें रुकना चाहिए ना थोड़ा सा, स्वाति मैम और रिया मैम आ जाएं तो हम उन्हें थोड़े से बात करके चले जाते हैं। जो साक्षी होती है वो बोलती है अगर बात करनी है दी आपको तो आप रुकिए, पर मुझे बात नहीं करनी है, मुझे घर जाना है। पूर्वी तो जानती थी क्यों जाना है और क्या है चीज़ें, पर वो थोड़ा सा सोचती है कि शायद हम बात करें तो थोड़ा अच्छा होगा, पर साक्षी को बात नहीं करनी होती है और बोलती है कि अगर आपको बात करनी है ठीक है, बात करिए, मैं जा रही हूँ। पूरी बोलती है अच्छा ठीक है हम चलते हैं ना, और फिर वो दोनों चले जाते हैं घर की तरफ। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो निकलती हैं, और वो भी रिया मैम के साथ घर चली जाती हैं, और ऐसे ही ये स्कूल का दिन आज बीत जाता है। जो साक्षी होती है वो घर पहुंचती है, और घर पहुंचते ही वो जाती है अपने रूम में, और रूम में जाके वो बैठी होती है। पूर्वी भी उसके पीछे पीछे ही आई होती है। वो भी जाती है, बैग रखती है, और साक्षी को देखती है जो जिसने अपना बैग कहीं फेंका होता है, अपनी टाई कहीं फेंकी होती है। इतनी देर में ही पूरा बेड थोड़ा सा बिखरा दिया होता है। जो पूरी होती है वो बोलती है कि मैं तुझसे बस 5 कदम की दूरी पे ही थी, तब तक तूने ये बेड बिखरा दिया। साक्षी बोलती है दी देखो, मैं बाद में सही कर दूंगी, प्लीज़ अभी मत डिस्टर्ब करिए, मैं सब सही कर दूंगी जो भी बिगड़ा है। जो बुरी होती है वो बोलते हैं कि पर एक्चुअल में जो बिगड़ा है वो तो सही नहीं कर पा रही है। साक्षी उनकी बातों को समझ नहीं पाती और बोलती है क्या नहीं सही कर पा रही हूँ मैं। बुरी बोलती है कुछ नहीं, मुझे क्या पता, जो चीज़ तेरी एक्चुअल लाइफ में मुझे लग रहा है कि ख़राब है, चाहे कुछ बात है, वो तो तू मुझे बताएगी नहीं, तो वो चीज़ तो खुद भी सही नहीं कर पा रही है, तो ये बट ठीक है मैं ये सही कर लूँगी, कोई बात नहीं है। साक्षी को बात थोड़ी सी लगती है और वो समझती है कि हाँ, वो चीज़ पता है उसको कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो अपनी दी को नहीं बता रही है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी दी को बुरा लग रहा है। तो वो सोचती है कि बताए, पर फिर वो सोचती है क्या बताएगी, क्या वो कहेगी क्या, और वो ये चीज़ सोच के फिर चुप हो जाती है और वो रूम से निकल जाती है, छत की तरफ हाथ चली जाती है वो।
और वो शाम का टाइम होता है, वो अपने कान में ईयरफोन लगाती है और फिर ऐसे ही वो सॉन्ग सुनते हुए टहल रही होती है, इधर से उधर कर रही होती है। और वो एक्चुअल में ऐसे सॉन्ग सुन रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो और उसे थोड़ा भी सैड फील ना हो। वो सुनना तो सैड सॉन्ग ही चाहती थी, बट वो नहीं चाहती थी कि वो थोड़ा भी सैड हो और उसे रोना आए। उसके अंदर से तो मन तो कर ही रहा था और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा उसको आ रहा होता है और वो बस ऐसे ही सारे सॉन्ग सुन रही होती है। इधर से उधर करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पूर्वी आती है छत पे और बोलती है तुझे नीचे नहीं आना, मम्मी पापा तुझे बुला रहे हैं। साक्षी बोलते हैं नहीं दी, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी नीचे आने का। जो पूर्वी होती है वो बोलते हैं ठीक है पर नीचे तो आजा, ठंड है, ठंडी लग जाएगी तुझे। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं नहीं, मुझे कोई ठंड नहीं लगेगी थी, आप नीचे जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में बस। पूर्वी ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और वो नीचे चली जाती है। साक्षी फिर थोड़ी देर तक टहलती है और फिर वो नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो वो अपने रूम में जाती है और रूम में जाके अपना फ़ोन एक साइड रखती है और फिर वो जाती है अपने कपड़े लेती है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है, क्योंकि उसने आते ही छत पे चली गई थी और उसने चेंज किया ही नहीं होता है। तो वो चेंज करती है और अच्छे से फ्रेश होती है। फिर वो नीचे आती है और नीचे आके बैठती है अपने पापा के पास। उसके पापा देखते हैं कि आजकल साक्षी ज़्यादा बात नहीं करती है, बहुत चुप-चाप रहती है और घर में भी वो अपने रूम में ज़्यादातर रहने लगी है। साक्षी का नेचर था कि वो ज़्यादा रूम में नहीं रहती थी, वो हमेशा अपने पापा के पास, मम्मी के पास या बाहर गार्डन में ऐसे घूमती थी, पर वो कभी भी इतना ज़्यादा रूम में या ऐसे नहीं बिताती थी। उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ बच्चा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ परेशानी है क्या? साक्षी बोलते हैं नहीं पापा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है और मुझे क्या परेशानी होगी, अगर कोई परेशानी होगी तो आप हैं ना सॉल्व करने के लिए। इधर पूर्वी बोलते हैं कि पापा इसे मत पूछिए, परेशानी होगी भी तो ये कहाँ बताने वाली है। साक्षी को समझ आ रहा होता है कि उसकी दी उससे नाराज़ है, कि वो उससे अपनी दिल की बात नहीं कह रही है, जो भी उसे तकलीफ़ हो रही है वो चीज़ नहीं कह रही है। पूर्वी को पता तो था, पर वो चीज़ वो साक्षी से जानना चाहती थी कि एक्चुअल साक्षी के मन में चल क्या रहा है। उन्होंने एक तरफ से तो जान लिया होता है कि स्वाति मैम का क्या है और सारी चीज़ें, पर साक्षी के एक्चुअल मन में क्या चल रहा है ये चीज़ वो जानना चाहती थी। वो क्या समझ रही है, क्या फ़ील कर रही है और क्या आगे करना चाहती है, वो चीज़ जानना चाहती थी। पर साक्षी अपनी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे बता सकती थी, वो अपनी चीज़ में बहुत उलझी पड़ी हुई थी, तो वो कैसे बता सकती थी। फिर ऐसे ही जो उसके पापा होते हैं वो बोलते कोई बात नहीं है, जब मेरी शेरनी को जब कहना हो बात करनी हो तो फिर वो बात कर सकती है, ठीक है। साक्षी बोलती है थैंक यू पापा और वो बहुत टाइट से हग करती है। जो उसे सुकून चाहिए था, जो उसे नहीं मिल रहा था, शायद वो सोचती है कि अपने पापा से बात करके और फैमिली में थोड़ा रह के उसे मिल जाए, पर वो सुकून थोड़ी देर के लिए ही होता है। और वो अपने पापा के साथ बहुत सारी बातें करती है, खाना खाती है सबके साथ बैठ के और बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। उसकी मम्मी कहती है क्या बात है आज तुम हम लोगों के साथ बैठ रही हो, वरना थोड़ा सा खाना खाया फिर रूम में चले जाना आना, ऐसे ही कर रही हो तुम। जो साक्षी होती है वो बोलती है नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेशर है चीज़ों का तो इसीलिए, बस और कुछ नहीं है। उसके पापा मम्मी भी समझते थे कि हाँ, क्योंकि साक्षी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा अपने लिए चीज़ों के लिए सीरियस होती है, तो वो हो सकता है कि उसी चीज़ के लिए हो, तो वो ज़्यादा नहीं सोचते। इधर जो पूरी होती है वो समझ रही होती है कि क्या कहने की कोशिश कर रही है और उसे थोड़ा ये हो रहा होता है कि एक बार तो बताना चाहिए, एक बार तो कहना चाहिए, क्या मैं इसको समझूंगी नहीं, इसे ऐसा लगता है, पर क्यों साक्षी, क्यों तुम नहीं मुझे बता रही हो और मैं कैसे समझूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ मुझे अंदाज़ा है कि क्या चल रहा है, पर एक बार तो मुझे कंफर्म करना होगा ना कि तुम्हारे दिल में एक्चुअल चल क्या रहा है। फिर ऐसे ही बहुत सारी बातें होती है, हंसी मजाक होता है, जिससे साक्षी को थोड़ा ही रिलीफ मिलता है, लेकिन मिलता है। वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को हील कर लेती है और सुकून थोड़ा सा मिल जाता है उसको
सारी चीज़ों से थोड़ी दूर होती है तो उसे अच्छा लगता है। फिर वो अपने पापा से मम्मी से बात करके फिर वो चली जाती है अपने रूम में। इधर जो पृथ्वी होती है वो भी अपनी सारे काम ख़त्म करके वो भी चली जाती है रूम में। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो तो अपने घर पहुंच जाती हैं और पहुंचकर वो अपना एज यूजुअल रूटीन ही अपनाती हैं। वो ज़्यादा कुछ करती नहीं थी आजकल, बस जाती थी रूम में बैठती थी चुपचाप और सारी चीज़ों को सोचती थी। और अब उन्होंने कुछ अलग ही चीज़ें अपना ली थी। वो आती थी, बुक्स रीड करती थी, बुक्स थोड़ा सा पढ़ती थी। उन्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता था तो बहुत सारे नॉवेल्स अब पढ़ रही होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ रही होती हैं जिससे उन्हें थोड़ा सा ही सही वो चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रख रही होती हैं। वो जानती थी कि वो अगर अकेले रही तो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आएगी साक्षी की और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। जो चीज़ वो नहीं चाहती थी साक्षी को वो नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी और वो वैसा ही करती हैं अपने नॉवेल्स में, अपनी सारी चीज़ों में वो अपने दिन बिताने लगती हैं। और वो आज भी वही करती हैं, नॉवेल्स पढ़ रही होती हैं। नॉवेल्स में कुछ ये पढ़ रही होती हैं कि जो उसमें चीज़ें होती हैं जो उनकी चीज़ों से रिलेट कर रही होती है। कुछ ऐसा ही उसमें होता है कि जो एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जिसकी कहानी बहुत अलग होती है और वो दोनों ही अपनी अपनी कश्मकश में बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़का भी प्यार करता था, लड़की भी प्यार करती थी, बट दोनों ही अपनी बातों को कह नहीं पाते थे। उन्हें एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल लगता था और वो एक तरीका अपनाते थे अपनी बातों को कहने का और वो था लिख कर बयां करना। और वो यही काम करते थे, लिख कर बयां करना। पर दोनों को नहीं पता था, दोनों कभी आमने सामने से नहीं मिले थे और दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों हैं कौन और एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। और ये कहानी बहुत ज़्यादा अलग ही उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट थी और वो ऐसे ही लिखते हैं, अपनी बातें कहते हैं, पर सामने वाला कैसा है कैसी नहीं है ये चीज़ उन दोनों को खुद भी नहीं पता थी। वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं और बस यही सारी चीज़ों में वो बस अपनी दिल के जज्बात लिखते थे उसमें। कभी भी ये चीज़ नहीं थी कि हम मिल के अपनी बातें कहें, ये सारी चीज़ें उन दोनों के अंदर नहीं थी। वो दोनों कभी शायद मिलना चाहते थे भी या नहीं ये उन्हें खुद भी नहीं पता था, पर हाँ उन्हें अपनी बातें कह के बहुत सुकून मिलता था। तो यही सारी चीज़ें वो पढ़ रही होती हैं। तो जब वो पढ़ रही होती है तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है वो पढ़ के और उन्हें अपनी भी चीज़ याद आ रही होती है। तो थोड़ा सा वो सोचते हैं कि क्या मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, पर फिर वो सोचते हैं कि लिख के क्या फ़ायदा जब सामने वाला कुछ समझता ही नहीं है, तो फिर मैं लिखूँ किसके लिए। फिर वो सोचते हैं कि पर किसने कहा कि उसे देना ही है। मैं लिखती हूँ पर कभी उसे मैं ना दूँ ना कभी उसे उस तक ये बात पहुँचे। तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है मैं आज से ही लिखना स्टार्ट करूँगी, जो मेरे दिल की बातें, शायद मेरे दर्द मेरी तकलीफ़ शायद कम हो जाए अगर मैं अपनी तकलीफ़ों को उस पन्ने पे उभार दूँ तो। और फिर वो यही करने लग जाती हैं। वो अपनी डायरी उठाती हैं और उस पे जो भी उनके दिल की बातें होती हैं, साक्षी की फर्स्ट मुलाकात, साक्षी की बातें, साक्षी की स्माइल, जो साक्षी के अंदर खूबियाँ हैं, जो चीज़ें उन्हें पसंद आने लगी थी। शुरू में वो बहुत गुस्सा करती थी, सब कुछ करती थी, बट वो चीज़ उन्हें धीरे धीरे कैसे पसंद आने लगी, कैसे बदलने लगा सब कुछ और वो सारी चीज़ें वो लिखने लगती हैं उसमें। वो शुरू से ही सब कुछ जो भी चीज़ें हुई थी वो लिख रही होती हैं और ऐसे लिखते-लिखते कब शाम हो जाती है, शाम के 7 बज जाते हैं और उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलती। वो लिख के इतनी खुश हो रही होती हैं, इतना खुश हो रही होती हैं कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इतनी खुश क्यों हो रही है। बल्कि वो अपनी चीज़ों को लिख रही होती हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम जब अपने प्यारे-प्यारे मोमेंट्स जब हम जिस टाइम में खुश हुए हैं, जिस टाइम में हमने अपने दोस्तों से बात करी, चाहे किसी से भी, तो वो चीज़ अगर हम कहीं ज़ाहिर करें या लिखें तो हमें बहुत खुशी मिलती है। स्वाति मैम को भी वही खुशी मिल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में खो चुकी होती हैं। तो उन्हें तब ध्यान आता है जब उनके पापा नीचे से बुलाते हैं, स्वाति बेटा कहाँ हो तुम?
इधर जो स्वाति मैम है वो उठती हैं और अपनी डायरी बंद करती हैं और वो टेबल पे ही रख देती हैं। जब वो टाइम देखती हैं तो वो बोलती हैं, क्या मतलब इतना मैं खो गई कि मुझे टाइम का होश ही नहीं रहा। शाम के 7 बज गए और मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। ओह शिट। और वो ऐसे ही करते हुए नीचे आ जाती हैं और नीचे आती हैं तो वो देखती हैं पापा को और बोलती हैं, पापा आप आ गए। जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं, हाँ बेटा मैं आ गया, क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हो। जो स्वाति मैम होती है वो बोलते हैं कि नहीं पापा मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ करने लग गई और मुझे टाइम का होश ही नहीं रहा और मैंने कुछ बनाया ही नहीं। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो बोलते हैं, चलो अच्छी बात है तुमने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आज हम बाप बेटी मिलके खाना बनाते हैं और खुद खाते हैं। जो स्वाति मैम हंसती हैं और बोलती हैं कि कोई बात नहीं है पापा, मैं बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बना लेती हूँ। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, आज मेरे को इतने दिन बाद टाइम मिला है, ठीक है आज हम दोनों साथ में बना लेते हैं। क्योंकि स्वाति मैम के पापा कभी भी शाम में ज़्यादा बना नहीं पाते थे, हमेशा सुबह ही चीज़ें कर लेते थे, तो वो कभी भी स्वाति मैम के साथ मिल के खाना बना नहीं पाते थे उतना ज़्यादा। कभी कभी जब हैप्पी मोमेंट होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तब बनाते थे, पर अभी उनको टाइम मिला होता है तो वो ये टाइम गंवाना नहीं चाहते थे और वो स्वाति मैम के साथ जाते हैं और कहते हैं, बताओ क्या बनेगा आज। स्वाति मैम बोलते हैं कि बनेगा क्या, मतलब आप बताइए आपको क्या खाना है पापा। जो उनके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं आज मेरी बेटी के मनपसंद का बनेगा, बताओ क्या बनेगा। जो स्वाति मैम होती है वो बोलते हैं कि नहीं पापा मेरा कोई मन नहीं है, बस मुझे कुछ भी खा लूँगी, मुझे क्या है। जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बताओ ना क्या तुम्हें पसंद है, जो चीज़ पसंद होगी मैं बनाऊँगा। स्वाति मैम हंसती हैं और बोलती हैं, अच्छा ठीक है हम कुछ भी बना लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा इतना अच्छा लगे तो आलू की पूड़ी बना लेते हैं, जो मेरी फेवरेट है शायद। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो तुम मुझसे वही काम कराने वाली हो जो मुझे शायद करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। स्वाति मैम इस बात पे हंस देती हैं और बोलती हैं कि अगर आपको मेरी मनपसंद चीज़ें बनानी है तो फिर ये तो बनाना पड़ेगा ही। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है मेरी बेटी की हुक्म सराखों पर, ठीक है चलिए बनाते हैं। और ऐसे ही दोनों लोग मिलजुल के आलू के पराठे बनाने में लग जाते हैं और वो बहुत अच्छे से बना रहे होते हैं, नोक झोंक भी कर रहे होते हैं। और जो स्वाति मैम के पापा हैं वो आटा जब गूंद रहे होते हैं तो उनके चिक्स पे लग जाते हैं, जिसको देख के स्वाति मैम बहुत हंसती हैं और बोलती हैं, आप जब भी आटा गूंदते हैं तो फिर आप अपने फेस पे लगा लेते हैं पापा। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं, क्या करूँ बेटा, ये आटा गूंदने की चीज़ें मुझसे नहीं होती ना। तो स्वाति मैम बोलती है, अच्छा हटिए आप, मैं कर देती हूँ। फिर वो आटा गूंथती हैं अच्छे से और फिर वो उसकी लोई बनाते हैं, वो बनाने लगती हैं। स्वाति मैम के पापा को डिफ़िकल्टी तब आती थी जब आलू को भरा जाता है और वो भरने में कभी उनकी निकल जाता था और वो कभी कभी नहीं हो पाता था अच्छे से उनसे। तो वही चीज़ स्वाति मैम उनको सिखा रही होती है, देखिए पापा ऐसे करना है ऐसे, और वो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। और ऐसे ही मस्ती मजाक में धीरे धीरे करके आलू के पराठे बन जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और ऐसे ही आलू के पराठे इनके बन जाते हैं और फिर दोनों लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। स्वाति मैम बोलती हैं कि वाह पापा आज तो आलू के पराठे शायद कुछ ज़्यादा ही टेस्टी हो गए। जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो बोलते हैं, मेरी बेटी ने जो बनाया है। जो स्वाति मैम है वो हंसती हैं और बोलते हैं कि आपने भी तो बनवाया। और दोनों लोग अच्छे से खाते हैं और कुछ बातें होती है। फिर ऐसे ही काम ख़त्म करके स्वाति मैम चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए और वो जाती हैं तो अपनी डायरी की तरफ देखती हैं और डायरी को उठाती हैं और जिस पन्ने पे उन्होंने छोड़ा था उस पन्ने को देखती हैं। फिर वो सोचती हैं कि अभी लिखना सही नहीं होगा और शायद मैं
लिखने स्टार्ट कर दूँ तो फिर से शायद ऐसे ही खो जाऊँगी इसमें। और फिर वो ऐसे ही सोचते हुए डायरी बंद कर देती हैं और उसे रख देती हैं अच्छे से। फिर वो चली जाती हैं सोने के लिए। इधर जो साक्षी होती है वो तो रूम में पहुंच जाती है और पहुंच के वो जाती है बेड पे सोने के लिए। इधर पूर्वी भी आती है तो पूर्वी जाती है सोने के लिए। ये दोनों आज कुछ भी बात नहीं करते। पूर्वी थोड़ा सा साक्षी से नाराज़ थी और जिस चीज़ की वजह से वो चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि साक्षी नहीं बता रही है। वो उस चीज़ से नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो बहुत कोशिश करती है, बहुत बार पूछने की भी चीज़ें करी थी पर साक्षी नहीं बताना चाहती थी। वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और फिर इधर जो रिया मैम होती हैं वो भी अपनी सारी चीज़ें करके आती हैं, बेड पे लेटती हैं और कुछ ना कुछ प्लान कर रही होती हैं, सारी चीज़ें सोच रही होती हैं और ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती हैं। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह होती है और जो साक्षी होती है और पूर्वी होती है वो एज रूटीन अपना दोनों उठते हैं और तैयार होने के लिए जा रही होती है साक्षी। तो जो पूर्वी होती है वो अपना फ़ोन देख रही होती है तो वो देखती है कि स्कूल से कुछ मैसेज आया। तो वो जब पढ़ती है तो वो कहती है अच्छा तो आज स्कूल बंद है। साक्षी पूर्वी की तरफ देखती है और बोलते हैं क्या दी? तो पूर्वी बोलते हैं आज स्कूल बंद है कुछ रीज़न की वजह से। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं अच्छा सच में? जो पूर्वी होती है वो बोलती है हाँ स्कूल बंद है, देखो मैसेज आया। साक्षी बोलती है दिखाइए और वो देखती है तो सच में स्कूल का मैसेज आया होता है और बंद होता है स्कूल आज। तो वो फिर कहती है अच्छा फिर तो मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी नहा के। फिर वो कपड़े रख देती है और फिर वो नीचे आ जाती है। नीचे आती है तो उसकी मम्मी देखती है और बोलती है कि तुम तैयार नहीं हुई और तुम उठ गई हो तो तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना। तो साक्षी बोलते हैं कि नहीं मम्मा आज स्कूल बंद है, कुछ चीज़ों की वजह से आज स्कूल बंद है। जो उसकी मम्मी बोलते हैं ऐसी क्या चीज़ हो गई है? तो जो साक्षी होती है वो बोलती है रीज़न तो नहीं बताया बट बोला है सम रीज़न स्कूल बंद है। जो साक्षी के मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं हो सकता है कोई रीज़न रहा हो, ऐसे ही ये स्कूल बंद होता नहीं है इतनी जल्दी, बट अगर कोई बहुत ही स्पेशल रीज़न रहा होगा तभी बंद हुआ होगा। फिर साक्षी अपनी मम्मी पापा के साथ बैठती है और बहुत सारी बातें कर रही होती है। फिर इधर उसके मम्मी पापा बातें कर रहे होते हैं तभी पूर्वी आती है। पूर्वी भी अपनी चीज़ों में थोड़ा ये होती है कि वो रूम में रुक गई होती है और रिया मैम को कुछ मैसेज किया होता है। अब ये मैसेज क्या होता है वो तो आगे मैं बताऊँगी। फिर वो आ जाती है नीचे आती है तो वो अपने मम्मी पापा के पास बैठती है और बोलते हैं मम्मी पापा आज तो स्कूल बंद है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन में दिवाली तो आने वाली है तो क्यों ना हम शॉपिंग कर रहे हैं। जो साक्षी होती है वो बोलती है हाँ ये तो अच्छा आइडिया है दी और मैं भी चलूँ। जो पूरी होती है वो देखती है कि साक्षी बड़ी एक्साइटेड हो रही है, ऐसे तो ये शायद इस मूड में कभी जाती नहीं है। साक्षी चाहती थी कि थोड़ा वो बाहर जाएगी घूमेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा और इन सारी चीज़ों से वो जल्दी हील हो पाएगी। तो वो यही सोच रही होती है। जो पूरी होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है फिर तुम और मैं चलते हैं। जो उसके पापा बोलते हैं हाँ ये ठीक रहेगा क्योंकि मैं अभी कुछ काम की वजह से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारी मम्मी तो जाएंगी नहीं तो फिर तुम दोनों ही चले जाओ। तो डिसाइड होता है कि साक्षी और पूर्वी जाएंगे एक मॉल में कुछ कपड़ों के लिए खरीदने के लिए। तो यही चीज़ डिसाइड होती है और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो है यूजुअल अपनी रूटीन उठ गई होती हैं और वो अपने घर का काम कर रही होती हैं। काम करके जब वो जाती हैं फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए तभी रिया मैम का फ़ोन आता है और जब वो फ़ोन उठाती हैं तो बोलती हैं हेलो। तो रिया मैम बोलती हैं क्या कर रही है? स्वाति मैम बोलती हैं सुबह सुबह तूने फ़ोन किया है ये पूछने के लिए? रिया मैम बोलती हैं अरे ये सब पूछने के लिए नहीं फ़ोन किया था, बस ऐसे ही जस्ट पूछ लिया, क्या हो गया? स्वाति मैम बोलती हैं अरे यार मुझे लेट हो रहा है और तू ऐसे फालतू के सवाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। रिया मैम बोलती हैं कि लेट किस लिए? स्वाति मैम बोलती हैं स्कूल जाने के लिए और क्या।
रिया मैम बोलते हैं तूने फ़ोन नहीं देखा क्या? स्वाति मैम बोलते हैं फ़ोन क्यों देखना था मुझे? जो रिया मैम बोलती हैं तो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है ना, मैं बता रही हूँ फ़ोन क्यों देखना था। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं अच्छा ठीक है, बता क्यों देखना था मुझे। रिया मैम बोलती हैं आज स्कूल की छुट्टी है कुछ रीज़न की वजह से, और इसीलिए आज स्कूल तो है नहीं, तो तू कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही है? स्वाति मैम बोलती हैं सच में आज स्कूल नहीं है? जो रिया मैम होती हैं वो बोलती हैं हाँ मुझे तो दौरे पड़ रहे हैं सुबह सुबह तुझसे मजाक करने के लिए, तुझसे पंगा लेने के लिए। मैं सुबह सुबह ये सोच के बैठूंगी कि हाँ आज मुझे स्वाति से मजाक करना है, तो मैं फ़ोन करके बोलती हूँ ऐसा, है ना? स्वाति मैम बोलती हैं हाँ ठीक है, अगर ठीक है स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर तू ऐसे ना फालतू के ड्रामे मत किया कर। रिया मैम बोलती है ड्रामे ना करूँ तो क्या करूँ? तू ऐसे बोल रही है और तू ऐसे बोलेगी तो मेरा रिएक्ट करना बनता है ना। स्वाति मैम बोलती हैं किसी और का रिएक्ट करना बनता नहीं पता नहीं, पर तू ज़रूर इन सारी चीज़ों में फालतू ड्रामे करती है। फिर रिया मैम बोलती है अच्छा ठीक है ना, मैं तुझे कुछ बताना चाहती थी। स्वाति मैम बोलती है अच्छा ठीक है, और क्या बताना है बता। रिया मैम बोलते हैं कि देख दिवाली की अब तो आ ही रही है, और हम स्कूल और सारी चीज़ों में कुछ भी शॉपिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, घर के कामों और स्कूल के सारी चीज़ों में ही उलझ जाते हैं हम, तो कैसे हो पाएगा। तो आज छुट्टी मिली है तो क्यों ना हम शॉपिंग कर लेते हैं, जो काम है थोड़ा ये वो हो जाएगा कि कुछ चीज़ें हो जाएंगी। स्वाति मैम को भी ये बात सही लगती है और वो बोलते हैं ठीक है हम यही करते हैं, और ऐसे ही स्वाति मैम फिर फ़ोन काट देती हैं। रिया मैम फिर फ़ोन मिलाती हैं किसी और को, और वो उसे भी कहती हैं कि आ जाना। आप लोग तो समझदार हो ही, समझ गए हो किसको बोला होगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्सली समीर को ही उसने बोला है कि आ जाना। और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो इन सारी चीज़ों से नादान, वो अपनी चीज़ें कर रही होती हैं, वो अपने काम करती हैं, और जो भी घर की जो भी चीज़ उनकी पेंडिंग में होती है वो सारे काम आज थोड़ी कर रही होती हैं, और फिर वो थोड़ा जाती हैं नहाती हैं तैयार हो जाती हैं। इधर जो रिया मैम है वो आ जाती हैं स्वाति मैम के घर स्वाति मैम को लेने के लिए, और स्वाति मैम जब रिया मैम को देखती हैं तो वो आती हैं नीचे और अपने घर को लॉक करती हैं और रिया मैम के साथ निकल जाती हैं मॉल। और इधर जो साक्षी होती है और पूरी वो भी आधे घंटे बाद अपनी चीज़ें करके बहुत सारे काम जो भी होते हैं उसके, साक्षी का तो यही काम होता है फ्लावर, उसको प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो अपने प्लांट को आज टाइम देती है थोड़ा, और फिर उसके बाद वो भी तैयार होके ये दोनों लोग भी निकल जाते हैं मॉल के लिए। इधर जो स्वाति मैम होती हैं और वो रिया मैम, वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं मॉल, और मॉल पहुंच के रिया मैम बोलते हैं कि देख तू हर बार ना मेरे को बोलती रहती है कि ये मत ले वो मत ले, आज तू मुझे ले सजेस्ट करेगी कि मुझे क्या लेना चाहिए दिवाली के लिए। स्वाति मैम बोलते हैं ऐसे बोल रही है जैसे तू हर बार अपने से खरीद लेती है, हर बार आंटी खरीदती है या तो मैं तेरे लिए सजेस्ट करती हूँ। रिया मैम बोलती है ऐसे बेइज्जती तो मत कर यार, तू ऐसे बोल देती है कि हर बार कोई ना कोई, मैं भी तो लेती हूँ। स्वाति मैम बोलती है हाँ हाँ रहने दे रहने दे। फिर ऐसे ही ये दोनों लोग चले जाते हैं मॉल के अंदर और फिर कुछ कपड़े सेलेक्ट करने लगते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो पूर्वी को दूसरी मॉल में ले जाती है और वहाँ ये लोग कपड़े देख रहे होते हैं। पूर्वी का तो दिमाग चल रहा होता है कि वहीं जाना है। आप तो समझ रहे होंगे ना मैं स्टोरी में क्या करने की कोशिश हो रही है ना। जो पूर्वी वो क्या करने की कोशिश कर रही है, हाँ आप लोग समझदार तो ही। तो पूर्वी बोलती है यहाँ कपड़े अच्छे नहीं है साक्षी, चल हम चलते हैं वहाँ पे उस मॉल में, वहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं और सारी चीज़ें अच्छी होती है। साक्षी भी उतना ज़्यादा सोचती नहीं है और वहाँ पे चले जाते हैं दोनों लोग। इधर जो समीर है वो भी आ चुका होता है और वो भी कुछ कपड़े सजेस्ट कर रहा था कि स्वाति तुम पे ये अच्छा लगेगा, और रिया मैम के साथ हंसी मजाक कर रहा था कि तेरी तो आदत अभी भी नहीं गई, मतलब तू कपड़े चॉइस करने में इतनी बेकार कैसे हो सकती है यार, लड़कियाँ इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, कितने अच्छे से चूज़ करती हैं। हमें एक पल को हाँ ये है कि हमें चूज़ करना नहीं आता कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, पर तुझे तुझे क्यों नहीं आ रहा। रिया मैम उसको मारती है और बोलती
देख तू यहाँ पे शॉपिंग करने आया है कि मुझे बेइज्जत करने आया है, ठीक है। तो इधर जो समीर होता है वो बोलता है मैं तुझे बेइज्जत भला कैसे कर रहा हूँ ये बता जरा। ये मैम बोलती है भरी महफिल में तू मुझसे ये बोल रहा है कि तुझे कपड़े नहीं पसंद करने आते, तो कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा। समीर बोलता है ओहो रिया मैम को ये याद आ रहा है कि मतलब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता था कि तुझे ये चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। रिया मैम बोलते हैं हाँ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कहीं कहीं तो पड़ता है। जो समीर होता है वो बोलता है कि अच्छा मैम को इतना फ़र्क पड़ता है। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं एक तो तू मुझे मैम करना बंद कर, ठीक है। मैम बोल रहा है, मैम क्यों बोल रहा है तू। जो समीर होता है वो बोलता है अरे तू अब स्टूडेंट थोड़ी रही, तू तो टीचर बन गई है, टीचर को तो मैम ही बोला जाता है ना। रिया मैम बोलते हैं कि हाँ ठीक है पर तू ऐसे मैम बोलता है तो लगता है बेइज्जती ही कर रहा है मेरी। समीर हंसता है और फिर इधर स्वाति मैम तो अपना इन दोनों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती हैं। इधर जो साक्षी है वो पूर्वी के साथ एंटर करती है मॉल में और वो भी कपड़े ले रही होती है। और जब कपड़े लेते लेते एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक कपड़े पे हाथ रखती है और जब वो हाथ रखती है तो कोई पीछे से एक लड़की और भी हाथ रखती है पर उसे पता नहीं चलता कि ये कौन है। फिर वो बोलते है एक्सक्यूज़ मी ये मैंने पहले ही चूज़ किया। उधर से पीछे से लड़की बोलते है कि पर मैंने ये चूज़ किया है पहले, मेरी नज़र पहले पड़ी थी। इधर जो साक्षी होती है वो बोलते है कि नज़र मेरी पहले पड़ी थी, ठीक है, पहले मैंने लिया तो मतलब मेरा हुआ ना। जो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं ये मेरा है, ठीक है, और मैंने पहले देखा था और मैंने हाथ रखा है। साक्षी बोलती है कि हाथ तो मैंने भी रखा है और मैंने आपसे पहले रखा है। जो ऐसे ही बहसबाजी हो रही थी तो जो लड़की होती है वो सामने से निकल के आती है, वो पीछे होती है ना, जैसे दोनों साइड कपड़े होते हैं तो दूसरी साइड से बात कर रही होती है, तो वो आ जाती है बाहर। और जब आती है तो साक्षी की बोलती ही बंद हो जाती है, जो वो अभी बोल रही होती है सब कुछ। और इधर स्वाति मैम भी जब साक्षी को देखती है हाँ एक्चुअली में वो स्वाति मैम ही होती हैं, और वो जब साक्षी को देखती हैं तो वो उनकी भी आवाज़ गायब हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती और वो टी शर्ट छोड़ जाती हैं क्योंकि एक टी शर्ट उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और वो टी शर्ट साक्षी को ही सोच के पसंद कर रही होती पर उसके लिए तो कर रही होती पर वो दे तो सकती नहीं थी, पर उसे बस देख रही होती हैं और उन्हें अच्छा लग रहा होता है दूर से। तो एक बार वो पास आके टच कर रही होती हैं और उससे टच करते टाइम उन्हें पता नहीं चलता कि साक्षी उसे पहले ही टच कर रही है और उसके हाथ पे उनका हाथ आ जाता है। स्वाति मैम फिर हड़बड़ा जाती हैं और वहाँ से चले जाने लगती हैं, बट इधर जो साक्षी होती है वो देखती है और बोलती है कि वैसे आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। स्वाति मैम देखती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ चुकी हूँ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। साक्षी बोलती है अच्छा इसीलिए मैं जहाँ जाती हूँ हाँ वहाँ आप आ जाती हैं। स्वाति मैम बोलती हैं ये तो ज़रूरी नहीं है ना, हम इसी शहर में रहते हैं और कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही। स्कूल में टकराना आम बात है लेकिन यहाँ पे टकराना एक कॉन्सिडेंस भी हो सकता है। साक्षी बोलते हैं कॉन्सिडेंस और आपके साथ बिल्कुल भी नहीं, आपकी सोची समझी चाल ही होती है हर बार। और वो ऐसे बोल रही होती है। स्वाति मैम को थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। रिया मैम देख लेती हैं कि ये दोनों मिल गए और फिर से शायद थोड़ी और आर्ग्यूमेंट हो रही है तो वो फटाक से आ जाती हैं और बोलती है क्या हो गया। साक्षी जब रिया मैम को देखती है तो वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है और वो टी शर्ट भी छोड़ देती है वहीं पे। इधर स्वाति मैम को थोड़ा हर्ट होता है और थोड़ा ही क्या ज़्यादा ही हर्ट होता है, साक्षी ने थोड़ा बहुत रूडली बात की होती है। रिया मैम देखती हैं और उनको गुस्सा भी आता है। इधर पूर्वी जो होती है वो देख चुकी होती है साक्षी का मूड ख़राब है तो उसे लगता है कि शायद ये दोनों मिल गए हैं और पंगा हो चुका है। इधर जो समीर होता है वो आता है और बोलता है ये स्वाति ये देख टी शर्ट, ये कितनी अच्छी लगेगी ना मुझ पे। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं तेरी चॉइस बेकार नहीं है पर टी शर्ट क्यों, शर्ट लेना। जो समीर होता है वो बोलता है यार टी शर्ट ही ठीक लगेगी, मैं शर्ट मेरे पास बहुत है, टी शर्ट बहुत कम है क्योंकि मम्मा टी शर्ट पहन ही नहीं देती और शर्ट ही बोलते हैं तो इसीलिए। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं हाँ हाँ मम्माज बॉय है ना। जो समीर होता है वो बोलते हैं हाँ तो इसमें क्या गलत बात है। रिया मैम बोलते हैं हाँ हाँ। और
स्वाति मैम कुछ नहीं बोल रहे होते तो समीर देखता है और बोलता है कि क्या हो गया स्वाति, तू कुछ बोल नहीं रही, पता नहीं ये टी शर्ट कैसी है। स्वाति मैम देखती है और बोलती है अच्छी लगेगी, ले ले। जो समीर होता है वो देखता है कि स्वाति मैम का फेस उतर गया है पहले से और वो अपसेट हो गई है। तो वो बोलता है कि क्या हो गया स्वाति, तू ठीक नहीं लग रही, तबीयत तो ठीक है तेरी। वो पास आ जाता है और स्वाति मैम के फोरहेड पे टच करता है देखने के लिए कि फीवर तो नहीं है। और जब वो फोरहेड पे टच करता है, उनके हाथ पे टच करता है कि मतलब फीवर तो नहीं है, जो साक्षी होती है वो खड़ी होती है और पलटी होती है एक बार देखने के लिए। और जब ये नज़ारा देखती है तो भाई उसके तन बदन में जो आग कम लगी होती है वो ज़्यादा ही भड़क जाती है और वो गुस्से में कहती है पूर्वी से, दी हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे कपड़े अच्छे नहीं मिलते ना, लोग अच्छे मिलते हैं, ठीक है हमें चलना चाहिए यहाँ से। पूर्वी बोलती है अरे यार अभी तो आए और इतनी जल्दी कैसे समझ आ जाएगा कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, मुझे लेने नहीं दे, मुझे यहीं से लेना। साक्षी बोलती है अगर दी आपको लेना है तो लीजिए, मुझे जाना है, मैं चली जाती हूँ। पूर्वी बोलती है अच्छा तो तू यही करने आई है कि मुझे अकेला छोड़ने आई है ना। साक्षी मजबूर हो जाती है, वो चाह के भी नहीं रुकना चाहती थी और पूर्वी की बातों की वजह से वो रुकना ही पड़ता है उसको। पूर्वी चाहती थी कि ये कहीं ना जाए, ये चीज़ आज यहीं पे रहे और इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ हो जिससे शायद दिल की बात बाहर आए। साक्षी बहुत गुस्से में जाती है, वो जाके आइसक्रीम पार्लर में जाके बैठ जाती है और वहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर करती है और वो बस खाए जा रही होती है और वो ये नहीं देख रही होती है कि क्या है क्या नहीं, बस वो खाई जा रही होती है। और इतनी ठंडी आइसक्रीम वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही होती है कि उसे बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा भी होता है आइसक्रीम और मुंह में जाके वो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है उसको, पर फिर भी वो खाई जा रही होती है। ये सीन जो रिया मैम है और पूर्वी दोनों देखते हैं अपनी अपनी अलग अलग साइड से और स्वाति मैम उसकी तरफ देखती तो हैं पर वो एक तरफ देख के नज़र घुमा लेती हैं, पर उनके दिल में होता है कि इतनी ठंडी आइसक्रीम खा रही है, इसको ठंड लग जाएगी, फीवर आ गया तो। अभी थोड़ी दिन पहले इसकी तबीयत ख़राब थी और अब फिर से ये ऐसी चीज़ें करने पे तुली हुई है। चाहिए क्या इसको, मैं दूर तो हूँ ना और मैं यहाँ आई भी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। इसे क्यों लगता है कि मैं हर बार कोई ना कोई चीज़ करके इसके पास आने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि मैं इससे दूर हो चुकी हूँ, फिर भी इसे ऐसे क्यों लगता है। फिर वो चली जाती है दूसरी साइड, जिस साइड वो साक्षी को ना देख पाए ना साक्षी उसको देख पाए, सॉरी उनको ना देख पाए, ठीक है। और स्वाति मैम जाती हैं वहाँ पे, उनका मन तो नहीं लग रहा होता है क्योंकि बार बार देखा होता है साक्षी को कि वो ऐसे ऐसे खा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको फीवर तो आ ही जाएगा, वो इतना ठंडा ठंडा खा रही है और ठंड लग गई तो पक्का ठंडी के मौसम में इतना ठंडा खाना तो फीवर आएगा ही। तो वो सोच रही होती है कि यार ये लड़की क्या है, मतलब अपनी सेहत के ख्याल क्यों नहीं रखती है, इतना खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत है, अगर ठंड लग गई, अगर कुछ भी हो गया तो फिर कौन देखेगा। और वो ऐसे ही सोच रही होती हैं। इधर जो समीर होता है वो बोलता है कि क्या हुआ स्वाति, तो कपड़े नहीं ले रही, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए पसंद करता हूँ, ठीक है। और वो एक सूट होता है वो देखने लग जाता है और एक प्यारा सा सूट होता है जो येलो कलर का होता है, वो पसंद कर रहा होता है। जो साक्षी होती है वो ना चाहते हुए भी कि वो वहाँ होती है और वहाँ से उठ जाती है और वो आइसक्रीम लेके इधर उधर घूम रही होती है। वो पता नहीं क्यों अंदर से बेचैन होती है, वो फिर वो सोच रही होती है कि ये समीर का बच्चा गया कहाँ, मैं देखूँ तो। और उसके मन में नहीं हो रहा होता कि मैं क्यों देखूँ, फिर भी उसके मन में हो रहा होता है कि हाँ मुझे देखना है। और वो जाती है, देखती है कि जो समीर है वो एक सूट पसंद कर रहा है और ये चीज़ देख के उसको पता चल जाता है कि हाँ वो किसके लिए कर रहा है। ये चीज़ देख के तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करती है, आइसक्रीम साइड रखती है और वो जाती है उसी रूम में जाती है और एक सूट बहुत प्यारा सा होता है, साक्षी की चॉइस इतनी भी बेकार नहीं होती है, वो बहुत अच्छे से मतलब चॉइस कर लेती है, लेकिन अपने लिए कभी भी नहीं करती थी। बट स्वाति मैम के लिए वो गुस्से में एक सूट पसंद करती है जो शायद बहुत ज़्यादा प्रिटी था, बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं वो मेहंदी कलर में होता है और मेहंदी कलर में इतना प्यारा सूट होता है ना कि पूछो मत। और इधर जो समीर होता है वो जाता है स्वाति मैम के पास और बोलता है कि
ये सूट देख, ये कितना प्यारा है, येलो कलर तेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये पहनना है, ये ट्राई कर। स्वाति मैम देखती है और बोलते हैं ठीक है मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं, रख दो। समीर बोलता है प्लीज़ ना यार, देख ना मैं तेरे लिए लाया हूँ, खुद देख, मैं कभी किसी के लिए पसंद नहीं करता, तेरे लिए पसंद किया है, देख ना। स्वाति मैम उसके इतना इंसिस्ट करने पे बोलते ठीक है मैं देखती हूँ, और वो लेती हैं। इधर तब तक साक्षी आ जाती है और वो सूट को क्या करती है, वो डायरेक्ट तो दे नहीं सकती थी स्वाति मैम को, तो क्या करती है कि रिया मैम को पकड़ती है। रिया मैम बोलती है क्या हो गया? साक्षी बोलती है कि मैम मुझे ये सूट देना है। रिया मैम बोलते हैं ये तुमने मेरे लिए पसंद किया है? साक्षी बोलती है नहीं, वो 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 बोल नहीं पा रही होती कि स्वाति मैम के लिए पसंद किया है, पर वो कहीं भी तो कही क्या, क्योंकि वो गुस्सा भी एक तरह से जता रही है और सब कुछ कर रही है, उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा। और वो बोलते हैं कि ये स्वाति मैम के लिए, और ये येलो सूट से ज़्यादा ये अच्छा लगेगा, उन्हें बोलेगा और यही ट्राई करे। और वो दे के चली जाती है वहाँ से, कुछ भी ना बोले। रिया मैम हंसती है और बोलते हैं वाह, मतलब क्या बात है, मतलब जेलसी हो रही है, सब कुछ हो रही है, पर कहना नहीं है कुछ भी सामने से। रिया मैम आती है और बोलती है स्वाति ये सूट ट्राई करना, ये बहुत अच्छा है, देखना। जो स्वाति मैम उनको भी ये सूट बहुत प्यारा लगता है, वो बोलते हैं अरे यार ये इसमें तो मेरी नज़र ही नहीं गई, मैंने देखा भी फिर भी। जो रिया मैम आती है बोलती है हाँ तेरी नज़र तो नहीं गई, पर किसी की नज़र चली गई, और तेरे लिए इतना अच्छा सूट चॉइस कर लिया किसी ने। स्वाति मैम समझ नहीं पाती और बोलते हैं क्या मतलब क्या है तेरा? रिया मैम बोलती हैं कि इधर आ जरा मैं बताऊँ। समीर तब तक शर्ट पसंद करने के लिए चला जाता है और रिया मैम बोलती हैं कि ये सूट तेरे लिए साक्षी ने पसंद किया। स्वाति मैम शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं कि सच में? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो उसने मुझे इतना सुनाया, सब कुछ किया, वो कैसे मेरे लिए पसंद कर सकती है? तो मेरा दिल रखने के लिए कुछ भी मत बोला कर रिया। स्वाति मैम ऐसे बोल देती है। रिया मैम बोलती है कि मैं तेरा दिल रखने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बोलती, ठीक है? ये बात सच है, ये साक्षी ने ही पसंद करके दिया है और मुझे पकड़ा दिया, तुझे नहीं दिया। स्वाति मैम बोलती है ये मैं कैसे मानूं? रिया मैम बोलती है सच में यार, अब तू अच्छा तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कसम खाऊं तेरी, या बोल किसकी खाऊं? जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने पसंद किया है मेरे लिए। स्वाति मैम को अंदर ही दिल बहुत अच्छा लगा होता है, बहुत ज़्यादा, कि साक्षी ने मेरे लिए पसंद किया है। और वो सूट को लेती हैं और बोलती हैं कि अगर उसने पसंद किया है तो मैं इसे बहुत दिल से लगा के रखूँगी और मैं इसे ही पहनूँगी। और वो जाती हैं ट्राई करती हैं, और जब ट्राई करके वो बाहर आती है ना, हाय कयामत ढा रही होती है, मतलब बहुत सुंदर लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और इधर जो साक्षी होती है वो आइसक्रीम फिर से ले ली होती है और खा रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र स्वाति मैम पे चली जाती है। और जब वो स्वाति मैम को देखती है ना, हाय दिल क्या कहे, दिल हार बैठती है उनके इस रूप के ऊपर, दिल फिदा हो जाता है उसका। और वो यूं ही बस देख रही होती है, उसके हाथ में आइसक्रीम पिघल रही होती है और वो उन्हें ऐसे ही देख रही होती है। और इधर जो समीर होता है वो भी आता है, और वो भी जब देखता है तो वो बोलता है ओ माय गॉड, स्वाति तो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी स्वीट लग रही है, बहुत ज़्यादा। जो साक्षी होती है जब ये सुनती है ना कि तो कितनी प्यारी लगी, तो कितनी प्यारी, मतलब उसका गुस्सा पारा एकदम हाई हो जाता है। वो जो आइसक्रीम होती है उसको मसल देती है अपने हाथ में ही, और वो पूरा ख़राब हो जाता है। जो स्वाति मैम है वो जब समीर को देखने के लिए उन्होंने अपनी नज़रें उठाई थी, तब साक्षी उसके पीछे ही खड़ी होती है और वो देख लेती है। और साक्षी उस टाइम गुस्से में होती है, क्योंकि साक्षी ने समीर की वो बातें सुन के उसको बहुत गुस्सा आया होता है। और फिर साक्षी वहाँ से चली जाती है। स्वाति मैम को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कह पाती। फिर वो चेंज करती हैं और वो अपने लिए ले लेती हैं। फिर इधर जो समीर होता है वो बोलता है यार मुझे कोई शर्ट पसंद ही नहीं आ रही यार, मतलब टी शर्ट तो पसंद आएगी बट शर्ट भी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि मम्मा बोलेंगी ना शर्ट नहीं लेके आए, तो शर्ट भी तो चाहिए।
तो इधर स्वाति मैम है, वो बोलते हैं ठीक है चल देखते हैं, और फिर ऐसे ही शर्ट पसंद कर रहे होते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो पूरे टाइम पूर्वी के साथ ना रहते हुए इधर उधर घूम घूम के स्वाति मैम और समीर को देख ही रही होती है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, जेलसी भी फूट रही होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कहते हैं ना जेलसी के अंदर वो कुछ भी कर रही होती है, इधर उधर पागलों वाली हरकतें कर रही होती है। कभी चेयर पे बैठ रही होती है, कभी उठ रही होती है, कभी इधर रूम में जा रही होती है, कभी उधर। वो पूर्वी देख रही होती है उसकी ये हरकतें, वो बोलती है वाह शॉपिंग मेरे साथ करने आई है और घूम कहीं और रही है, वाह भाई वाह। और वो समझ रही होती है साक्षी की हालत देख रही होती है वो सारी, पर उसे कपड़े तो लेने थे, तो वो ये चीज़ पे फोकस करती है। वो जानती थी कि रिया मैम सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो वो अपने कपड़ों पे फोकस करती है। इधर जो साक्षी होती है वो बस इधर उधर करके देख रही होती है। जब आती है बारी समीर की शर्ट पसंद करने के लिए, तो साथ ही मैम एक ही शर्ट निकाल रही होती है जो उन्हें अच्छी लग रही होती है, और वो समीर के ऊपर कैसे करके बॉडी से लगा के वो देख रही होती है कि पसंद आएगा या नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं। तो जो साक्षी होती है उसको तो मतलब आग लग रही होती है कि वाह, मतलब कहने को तो मतलब ये फ्रेंड है और ये ऐसे पसंद कर रही है जैसे कि हस्बैंड हो। और वो बहुत गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, फटाक से मतलब उसका इतना मन कर रहा होता है ना कि जाके समीर को धो दे जाके वहाँ पे, पर वो कर भी नहीं पा रही होती है। तो वो क्या कर रही होती है, इधर रोड से गुजर रही होती है, तो वो बोलती है कि मतलब लोगों के लिए कपड़े पसंद करने के लिए कितनी फुर्सत है ना, और मेरे लिए देखो, मेरे लिए कोई कपड़े पसंद करने वाला ही है ही नहीं। ये चीज़ बोलती है पूर्वी की तरफ देख के। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ, फिर तेरा कर लेती हूँ। स्वाति मैम ये बात सुनती है, रिया मैम, समीर, सब लोग सुनते हैं, पर समीर सोचते हैं कोई होगा, पर स्वाति मैम को तो पता था कौन है, क्योंकि वो आवाज़ कैसे बोल सकती है साक्षी की। और जो साक्षी होती है वो बात तो अपनी कह चुकी होती है। जो स्वाति मैम है वो फिर साक्षी के लिए देखने लग जाती है। रिया मैम से बोलती है कि तू देख लेना, मैं एक चीज़ पसंद करके आती हूँ, मुझे कुछ याद आया, वो लेना था। वो वहाँ से चली जाती है। रिया मैम समझ जाती है कि क्या करने गई है, और वो जाती है स्वाति मैम एक रो में जहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट होती है, बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स होती हैं, मतलब एक गर्ल्स शर्ट भी होती है बहुत सारी। तो उन शर्ट के बीच में एक शर्ट होती है जो बहुत प्यारी होती है, उनकी नज़र तो पड़ी होती है पर वो शर्ट लेनी होती है, जिस पे उसी टाइम पे साक्षी ने हाथ रखा होता है और स्वाति मैम ने भी, पर वो साक्षी ने छोड़ दिया होता, लिया ही नहीं होता। तो स्वाति मैम उसको जाती हैं, उठाती हैं और उसे बहुत प्यार से टच करती हैं, और वो सोचती हैं अब देखिए कैसे। फिर ये होता है कि साक्षी पूर्वी के साथ होती नहीं है, वो फिर से वहाँ से चली गई होती है। इधर जो स्वाति मैम वो जाती है पूर्वी के पास और बोलती हैं कि ये शर्ट रख लो मेरी तरफ से। जो पूर्वी वो थोड़ा अचंभित होकर देखती है और बोलती है मैम आप यहाँ पे। वो ऐसा एक्टिंग करती है कि उसने देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि स्वाति मैम यहाँ पे है। स्वाति मैम बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी रिया के साथ, तो बस ये मैंने देखा शर्ट तो मुझे अच्छी लगी, पर मैं पहनती नहीं, तो मैं सोचा तुम्हें देखा तो फिर ये दे दिया। जो पूर्वी बोलते हैं लेकिन मैम मैं शर्ट तो नहीं पहनती ना, वो तो साक्षी पहनती है, मैं शर्ट कहाँ पहनती हूँ। जो स्वाति मैम है वो बोलती है हाँ वो मैं उसके लिए दे रही हूँ, पर उसे बताना मत कि मैं उसे दे रही हूँ। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि क्यों मैम, आप दे रही हैं तो उसे अच्छा लगेगा ना। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि नहीं बस बताना मत कि मैंने दिया है, और वो इतना ही कह के वहाँ से चली जाती है। इधर समीर रिया मैम की सारी शॉपिंग हो चुकी होती है और वो जाते हैं बिलिंग के पास। इधर जो साक्षी होती है पूर्वी के पास आती है, वो बोलती है दीदी आपका ये सारा शॉपिंग हो चुका हो तो हमें चलना चाहिए ना यहाँ से, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। जो पूरी होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है ना चलते हैं, बस कुछ खा तो ले, मैं इतने टाइम से घूम रही हूँ कुछ खाया भी नहीं है, तूने तो आइसक्रीम इतना खा लिया, और अगर तुझे फीवर आया ना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। जो साक्षी बोलते हैं ही मेरे दांत नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। और फिर वो
शर्ट देखती है पूर्वी के पास और बोलती दी ये शर्ट। जो पूर्वी होती है वो बोलती हाँ मुझे ये तेरे लिए पसंद आया था तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। साक्षी बोलती है कि हाँ मैंने भी देखा था पर। पूर्वी बोलती है पर क्या। साक्षी बोलती है कुछ नहीं। और वो बिलिंग कराने जाते हैं। वहाँ पे समीर, रिया, स्वाति मैम होते हैं तो स्वाति मैम एक साइड पे हो जाती हैं। इधर साक्षी वहाँ पे जाती ही नहीं है और पूर्वी को बोलती है आप चले जाओ आप करा लो मैं यही हूँ। पूर्वी बहुत बोलती है लेकिन वो नहीं जाती है। पूर्वी जाती है अपना कराती है वहाँ पे बिलिंग और फिर वो वहाँ से लेके आ जाती है। सारे सामान हो चुके होते हैं। ये लोग जाते हैं खाने के लिए और साक्षी और पूर्वी भी जाते हैं खाने के लिए क्योंकि पूर्वी को कुछ खाना था। साक्षी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने देखा था कि ये लोग फूड काउंटर की तरफ जा रहे हैं तो चाहती थी कि अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन पूर्वी बोलती है कि नहीं मुझे कुछ खाना है। तूने इतना सब कुछ खा लिया मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। और फिर ऐसे ही जो पूर्वी होती है वो जाती है फूड के काउंटर के पास और वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है। इधर जो रिया मैम, स्वाति मैम और समीर ये लोग बैठे होते हैं खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और खाना आ जाता है। जो समीर होता है वो बोलता है स्वाति तेरी आदत अभी भी नहीं गई। तो मतलब तुझे इतना ज़्यादा चाउमीन पसंद है कि तू हमेशा चाउमीन ही खाती है। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ बस पसंद है तो खाती हूँ और क्या। और फिर ऐसे ही ये लोग खा रहे होते हैं लेकिन स्वाति मैम जब खा रही होती तो थोड़ा सा उनके फेस पे लग जाता है। साक्षी दूर बैठे ये सारे नज़ारे देख रही होती है और वो देख रही होती है कि स्वाति मैम खा रही है सब कुछ। तब तक उसे नॉर्मल लगता है जब तक कि जो समीर होता है वो अपनी रुमाल निकालता है और स्वाति मैम के जो लिप्स के पास लगा होता है वो उसे साफ करने के लिए हाथ आगे करता है और उसे साफ कर रहा होता है। ये चीज़ देख के साक्षी की तन बदन में जो आग लगती है वो फूट पड़ती है। उसका गुस्सा भाई अब शायद सारी सीमाएं लांघ चुका होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो फटाक से जाती है और अब वो उसका गुस्सा इतना हाई हो चुका होता है उसे खुद भी होश नहीं होता वो क्या करने वाली है। वो जाती है और जाते ही उधर से सामने से एक वेटर आ रहा होता है उसके हाथ में जूस होता है। वो जूस लेती है और फटाक से फेंक देती है पूरा समीर के ऊपर और वो फेंक के ऐसे निकलती है वहाँ से कि मतलब कोई मतलब देखा ही ना हो कि किसने फेंका क्या हुआ कैसे हुआ किसी को पता ही ना चले और वो निकल जाती है आराम से वहाँ से। जो समीर होता है वो कहते हैं व्हाट द हेल ये कर किसने दिया और कौन था। जो सामने जाते हुए एक लड़की दिखती है तो उसे लगता है कि किसी ने किया और वो बोलता है हे हु आर यू तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। साक्षी पीछे मुड़ती है और बोलती है पहली बात तो मेरा नाम है और मेरे नाम से आप बुला सकते हैं। जो समीर होता है वो बोलता है तुम्हारा नाम मुझे पता नहीं है तो मैं तुम्हें नाम से कैसे बुलाऊं। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि ये भी बात सही है पर ऐसे लोगों से नाम मेरा सुनना शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है। साक्षी ऐसे बोलती है तो समीर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का और वैसे ये बताओ तुमने ये क्यों किया। साक्षी बोलते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये किया है। जो समीर होता है वो बोलता है कि तुमने ही किया तुम यहाँ से जा रही हो तो मतलब तुमने ही किया है ना। जो साक्षी होते हैं वो बोलते हैं कि हो सकता है वेटर से गिर गया हो ज़रूरी नहीं तो मैं जानबूझ के किया। जो समीर होता है वो चिल्ला पड़ता है एक तो तुमने किया और ऊपर से तुम ऐसे बोल रही हो। जो वेटर होता है वो तो चुपचाप खड़ा होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है क्योंकि साक्षी उससे टकराई होती है और गिलास लेके जब गिलास थोड़ा सा इधर हो रहा होता है तो वो क्या करती है उस गिलास को गिरा के और वो बस उसमें रख देती है जिससे कुछ भी पता ना चले। और वेटर को लग रहा होता है कि शायद उससे गिरा है क्या हुआ है उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है। साक्षी ने इतना फटाक से किया होता है सब कुछ कि उसे खुद भी पता नहीं चला होता है। तो फिर इधर जो समीर होता है वो बोलते हैं वेटर तुम बताओ कैसे हुआ ये सब इसी ने किया है ना। वेटर बोलता है सर मुझे नहीं पता शायद मुझसे ही हो गया हो मुझे नहीं पता ये मैम आ रही थी सामने से शायद ध्यान नहीं था और हो सकता है मुझसे लग गया हो मुझे नहीं पता सर। जो समीर
होता है वो सुनता है तो वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। जो साक्षी होती है वो बोलती है पहले ना चीज़ें कंफर्म कर लिया करो कि किया किसने, फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाया करो, ठीक है। और हाँ, मेरा नाम साक्षी है, भूलना नहीं, ठीक है। और आइंदा मुझे नाम से ही बुलाना, शायद तुम्हारे लिए अच्छा हो। और वैसे भी जो चीज़ पहले ही गिरी हुई हो उसमें कुछ और गिर जाए तो फिर वो ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है। समीर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो। साक्षी बोलती है मैं तो बोल नहीं रही, तुम शायद ऐसे हुई जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, है ना। जो समीर होता है वो बोलता है तुम कुछ ज़्यादा बदतमीज नहीं हो। साक्षी बोलती है वो तो हूँ मैं, क्या कर सकते हो। और वो ऐसे ही करके निकल जाती है। जो रिया मैम होती है वो ये चीज़ देख के शौक, स्वाति मैम शौक। स्वाति मैम को ये होता है कि यार मतलब क्या क्या चल रहा है। वो साक्षी की बातें सुन रही होती हैं। रिया मैम को अंदाज़ा था कि कुछ करेगी बट ऐसा कर देगी उन्हें पता नहीं था। तो समीर होता है उसका पूरी शर्ट ख़राब हो चुकी होती है और वो मतलब उसे वॉश भी करता तो फिर भी वो कलर वैसा रह जाता, पूरा भीग भी जाता। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो वहाँ से निकल जाता है अपनी कार लेके घर की तरफ। इधर जो रिया मैम होती है वो बैठी होती हैं, ये लोग कुछ खाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये कहानी अभी तक, और आगे देखते हैं क्या करती है साक्षी। उसका गुस्सा उसकी चीज़ें, क्या कुछ कर पाएगा ये सारी चीज़ें होके, क्या वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाएगी, ये तो आगे ही पता चलेगा। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग बोल रहे हो कि स्टोरी कब ख़त्म होगी, 1 साल में कि 2 साल में। तो स्टोरी मुझे ख़त्म करनी है तो चिंता आप मत करिए, मैं खुद ख़त्म कर दूँगी जब मुझे ख़त्म करना होगा। और स्टोरी जितनी लॉन्ग चलती है लोगों को उतना ही मज़ा आता है। हाँ, मेरी स्टोरी ना पोस्ट होने पे मुझे पता है कि आप लोगों को बुरा लग रहा है। आप लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और इतना ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकती, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है कि मैं आप लोगों को इतना वेट करा रही हूँ। हाँ, सब्र बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है करना, पर आप लोग कर रहे हो पेशेंसली तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए थोड़ा-सा ये है कि मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैं, ये होता है ना कि जब मेरी गलती होती है तो मैं खुद जाके पोस्ट करके ये भी नहीं बताती कि स्टोरी आएगी या नहीं आएगी। मुझे पता है ना, क्योंकि आप लोग का गुस्सा थोड़ा है तो आप लोग गुस्से में कुछ भी बोलोगे ही, जो मुझे पढ़ने के बाद थोड़ा-सा बुरा लगेगा। हाँ, गलती मेरी है पर बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा-सा मैं नहीं करती हूँ पोस्ट। और स्टोरी रेगुलरली आए ये चीज़ मैं कोशिश कर रही हूँ, पर जितनी नज़दीक शादी आ रही है उतना ही काम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मेरे कॉलेज का भी कुछ प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम से प्रेशर में हूँ कि मैं क्या ही करूँ। मेरे सर पे इतना काम आ चुका है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की है दिक्कत तो नींद की। रात में मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मतलब बेड पे पड़ते ही मुझे सोने का मन कर रहा है और मैं सो भी जा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा। और स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे रात से बेटर कोई भी टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए ये दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ रही है। और दिन में इतना काम होता है, इतना सब लोग होते हैं, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ आप ही बताओ। हाँ, आई नो आप लोग मेरी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझते हो और समझने की कोशिश भी करते हो, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही हूँ कि आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार करा रही हूँ, ठीक है। आई होप सबकी नाराज़गी दूर हुई होगी इतनी लॉन्ग स्टोरी पाके, तो आप लोग खुश हो जाइए और अपनी नाराज़गी दूर कर लीजिए। एक लाइन है, थोड़ा सा मैं गुनगुना देती हूँ आप लोगों के लिए, आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए थोड़ा सा। नाराज हुआ ना करो मुझसे, मनाने का हुनर आता नहीं, ठीक है। मुझे मनाने का हुनर सच में नहीं आता, ठीक है। आप लोग ऐसे नाराज़ होगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, जो लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए क्या ही बोल सकते हैं। और मैं
जितना सॉरी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा वेट करा रही हूँ। मुझे भी पता है कि सब्र करना कितना मुश्किल होता है, और रोज़ आके स्टोरी पता करना कि स्टोरी आई है या नहीं आई है, और ना आए तो कितना सैड फील होता है, ये चीज़ मैं जानती हूँ। और जिन्होंने भी मेरी स्टोरी को इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा, तो उनको थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते भी हो, और आप लोग इतना मेरे को सपोर्ट करते हो कि शायद नहीं मुझे लगता है कि किसी और स्टोरी टेलर को इतना सपोर्ट करते होगे। अगर करते हो तो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या बातें करूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत बातें करनी है, और इस काम के चक्कर में मैं कुछ भी बातें नहीं कर पाती आप लोगों से। एक रिप्लाई का कमेंट देने जाऊँ तो फिर सोचती हूँ कि सबके देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी एक के कमेंट करूँगी तो सब नाराज़ हो जाएंगे, और सबके कमेंट करने बैठूँ तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के अलग अलग थॉट सुन के, आपकी अलग अलग बातें सुन के अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही अपनी लाइफ में अच्छा काम करिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और तब तक के लिए राधे राधे।